कि मणिपुर में ये कपड़े फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि भैया वहां पर ये हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान की हत्या कर दी मोदी जी ने, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पुलिस भी उनके पास, पश्चिम बंगाल की नेता मणिपुर में बोलेंगी, प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूँ का बयान देंगी, पर जब देश के बेटी को आप जिले और उसके धर्म के हिसाब से बांटोगे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की बेटी जाए तो जाए कहाँ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1947 में जब दंगे हो रहे थे नवखली के अंदर, तो महात्मा गांधी वहां गए थे जहाँ पे अल्पसंख्या में हिंदू थे, और उन्होंने यह सुनिश्चित कराया कि वो बहुसंख्यक मुसलमान जो हमलावर थे हिंदुओं पर, वो उनके साथ जो है आदर और सुरक्षा के साथ रह सके। जब तक ये सुनिश्चित नहीं करा दिया, महात्मा गांधी वहां से हिले नहीं। एक मंदिर से बुलवा दिया खड़े होकर के यहाँ पर कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मत दे भगवान, ये बुलवा दिया। एक मस्जिद से भी बता दे जब महात्मा गांधी ने किसी मस्जिद से बुलवाया हो। बिल्कुल। देखिए, इस्लाम की एक खूबसूरती होती है जिसमें ये लोग दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। 10 लोग खड़े हुए हैं सुरक्षा के लिए और 500 लोग आते हैं मंदिर तोड़ के चले जाते हैं। नमस्कार, मैं मेघा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। भारत के कई इलाकों में जहां पहले भी रेप होते थे, आज वही रेप के किस्से जनता के सामने उभर कर बहुत तेजी से आने लगे हैं। वेस्ट बंगाल का डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ वो सबकी नजरों के सामने, निर्भया 2 कहा जा रहा है उस केस को। मुंबई, दिल्ली, यूपी, चेन्नई, इन जगहों पर रेप के कई किस्से सामने आ रहे हैं। बेटियों की इज्जत पे जो राजनीति पूरे देश में हो रही है, आज हम उसी पे बात करेंगे। कैसे देखते हैं सर, बेटियों की इज्जत पे क्यों राजनीति करी जाती है देश में? मैडम, ये वाला जो मुद्दा है मेरे हिसाब से राजनीति से ऊपर है, क्योंकि आप ये देखिए, ये जो क्राइम है, हमने निर्भया के केस के बाद भी कुछ नहीं सीखा हमारे देश ने, और ये बड़ा वो है दुखदायक और बहुत ज्यादा पीड़ादायक मुद्दा है। तो इस पे तो यही कहेंगे कि जो है सभी को संज्ञान लेना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के पॉलिटिक्स को इससे दूर रखना चाहिए। बनर्जी लड़कियों की सेफ्टी पे चुप क्यों रहती है? हो सकता है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से क्राइम हो रखा है बंगाल में, जिस हिसाब से क्राइम का स्तर है, तो वो अपने कुर्सी बचाने के लिए, अपने आप को संरक्षण देने के लिए नहीं बोलती होंगी। बिल्कुल, हम तो उनको भी दोषी मानते हैं। आप मानते हैं कि ममता बनर्जी राजनीति के लिए कुछ भी करेंगी? बिल्कुल, हम तो महुआ मित्रा से अपेक्षा थी हमें कि वो बोलेंगी इस मुद्दे पे, या फिर इसलिए नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ा मुद्दा है इनके लिए। आज आवाज थोड़ी सी धीमी हो गई है, वरना अभी कहीं और कांड हुआ होता ना तो ये कपड़े फाड़ फाड़ के, काला कपड़ा फाड़ के पूरा नंगा यहाँ पर नाच रहे होते। क्योंकि अब आवाज धीमी हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी की मौसी की सरकार है बंगाल में। अब मौसी का विरोध करेंगे, नहीं मौसी का विरोध करेंगे ये लोग, तो देश में इनको रहना कैसे है? लोकसभा में सबसे बड़ी बात है कि यही सर, एक सेकंड, आपने बोल लिया, मैंने नहीं बोला। ये हमेशा तरीका होना चाहिए कि जब कोई बोले है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि मणिपुर में ये कपड़े फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि भैया वहां पर ये हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान की हत्या कर दी मोदी जी ने, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, पुलिस भी उनके पास, पूरे के पूरे सारा सिस्टम उनके पास, फिर भी वो प्रदर्शन किसके लिए कर रही है जनता को नहीं पता। उनके गुंडे घुस के अस्पताल में वहाँ के डॉक्टरों के संग मारपीट करते हैं, पर उनके वहाँ की पुलिस, लेकिन वो तो कह रही थी कि ये मारपीट करने वाले राम और वाम वाले। मैम, उनके कहने और ना कहने से फर्क नहीं पड़ता। बंगाल की बेटी के संग दुष्कर्म हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब मोइन खान वो करता है तो भी ये लोग नहीं बोलते, जब नवाब सिंह यादव करता है तो भी नहीं बोलते, पर मणिपुर पे इनके छाती पीट पीट के चिल्लाएंगे। बंगाल में होता है तो भी नहीं बोलेंगे। ये नैरेटिव सेट नहीं होने वाला कि पश्चिम बंगाल की नेता मणिपुर में बोलेंगी, प्रियंका गांधी लड़की हूं लड़ सकती हूँ का बयान देंगी, पर जब देश के बेटी को आप जिले और उसके धर्म के हिसाब से बांटोगे तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की बेटी जाए तो जाए कहाँ। देखिए, मैं ना तो आरोप प्रत्यारोप करूंगा इस समय पर, जिस समय चल रहा है। नहीं, मैंने नहीं करा, मैंने तब भी नहीं करा। मेरी बात तो सुनिए, ना आरोप प्रत्यारोप करूंगा, ना ही सांप्रदायिकरण करूंगा। तो स्पष्ट ये कहता हूँ कि जो भी इसके दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। चाहे वो हम तो इनके साथ, इनसे भी पुरजोर आवाज में, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, हम तो सबका विरोध करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1947 में जब दंगे हो रहे थे नवखली के अंदर, तो महात्मा गांधी वहां गए थे जहाँ पे अल्पसंख्या में हिंदू थे, और उन्होंने यह सुनिश्चित कराया कि वो बहुसंख्यक मुसलमान जो हमलावर थे हिंदुओं पर, वो उनके साथ जो है आदर और सुरक्षा के साथ रह सके।
जब तक ये सुनिश्चित नहीं करा दिया महात्मा गांधी वहां से हिले नहीं। एक व्यक्ति ने वहां पे हिंदुओं की बात करा, ये पूरी वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है जहाँ पे महात्मा गांधी ने हिंदुओं की रक्षा करी। ये कहानियों पे हम नहीं जाएंगे, ये बंगाल के लोग उनके सगे नहीं आज की अगर हम बात करें तो बंगाल में हिंदू जेनोसाइड, बांग्लादेश में एक मंदिर से बुलवा दिया खड़े होकर के यहाँ पर कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, ये बुलवा दिया। एक मस्जिद से भी बता दे जब महात्मा गांधी ने किसी मस्जिद से बुलवाया हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी मस्जिद का ही उत्तर दे देता हूँ। जो अभी बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे हमले हो रहे थे, बांग्लादेश से जो हिंदुओं पे हमले हो रहे थे, बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वहां पर जो है मस्जिदों से जो है ये ऐलान करा जा रहा है कि आप अल्पसंख्यकों पर हमले करना बंद करिए, ये जो है उसके खिलाफ बांग्लादेश में बोला जा रहा है कि अल्पसंख्यकों पर हमले आई हैं। वहाँ के जो इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो जिनका नाम है प्रोफेसर यूनिस जो भी हैं, वो नोबल पुरस्कार उन्होंने लिया है, तो उनसे शांति पुरस्कार में हमें ये अपेक्षा कि वो करेंगे, ठीक है। और वहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप्स भी वॉलंटियर ग्रुप्स बनाकर उन्होंने जो है रक्षा करने की कोशिश। अच्छा, मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर बचाने के लिए भी कई मुस्लिम्स लाइन लगाकर खड़े थे बांग्लादेश में। देखिए, इस्लाम की एक खूबसूरती होती है जिसमें ये लोग दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। 10 लोग खड़े हुए हैं सुरक्षा के लिए और 500 लोग आते हैं मंदिर तोड़ के चले जाते हैं। अगर इतना ही इस्लाम हितैषी है हिंदुओं का तो 50 लाख जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ 50 लाख लोगों को उसी इस्कॉन टेम्पल मंदिर ने खाना खिलाने का काम करा, उसको क्यों तोड़ा इन लोगों ने? बिल्कुल, हम तो खिलाफ कह रहे हैं। कौन से मदनी ने बोला? तो सबके खिलाफ बोलिए ना। सांप की प्रजाति में सारे सांप जहरीले नहीं होते। सांप की प्रजाति में सारे सांप जहरीले नहीं होते। 70% सांप नॉन जहरीले होते, 30% सांप जहरीले होते। लेकिन जब इनके घर में सांप आता है तो उसको डसवा के देखते हैं जहरीला है कि नहीं है। ये परिभाषा बताएं कि सच्चा मुसलमान कौन है और अच्छा मुसलमान कौन है। देखिए, आपदा में अवसर ढूंढना बंद कीजिए। ये जो मुद्दा है ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मैं तो कह रहा हूँ जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं।